हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स। आज एनसीईआरटी सीरीज़ में हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पे हैं, जो है हमारा नए प्रश्न नए विचार। आगे बढ़ते हैं हम अपनी एनसीईआरटी में। यहाँ देखिए, बुद्ध की कहानी बताई जा रही है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध, और उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम के नाम से भी जाना जाता था उनको। तो उनके बारे में बातें बताई जा रही हैं। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो हम चैप्टर 9 में देखेंगे आगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के बनता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। तो बोध गया में, बिहार में बोध गया है, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। तो मृत्यु से पहले वो अपना जो बाकी का जीवन था वो कुशीनारा में बिताया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। तो बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी कि हमारा जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी जो पूरी ना हो सके, कभी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम आत्मसंयम को अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा ज्ञान बुद्ध ने दिया था। सारनाथ के स्तूप के बारे में बताया जा रहा है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो जो सारनाथ का स्तूप है, बुद्ध ने वहीं पे अपना पहला उपदेश दिया था। वाराणसी के सारनाथ में यही है वो स्तूप जहाँ बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो उनका ये मानना था कि जो हमारा कर्म है, जैसे हम आज कर्मा कहते हैं कि कर्मा जो भी है वो लौट के आता है, वो आज भी हमें काम देता है और इस जीवन के ख़त्म होने के बाद भी वो हमें काम देता है। तो यहाँ पे उसी कर्मा की बात की जा रही है। और ये ज्ञान हमें बुद्ध से मिला कि कर्मा जो हमारे हैं वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के बाद भी काम करते हैं, प्रभावी होते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा उसमें दी। अगर क्वेश्चन पूछ बने कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो बहुत से लोग उसको और भी भाषाओं में ले सकते हैं, क्योंकि उस समय संस्कृत का
ज़्यादा बोलबाला था, संस्कृत ज़्यादा चलता था प्राचीन भारत में। पर यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात है कि उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। देखिए, ये जो हमारा प्राचीन इतिहास होता है या जो हमारा इतिहास है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमारा सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो इन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो बुद्ध ने कहा कि कोई भी उनकी शिक्षा को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर ले कि बस उन्होंने बुद्ध ने कहा तो हमें मानना है। वो उसको अपने लेवल पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपने लेवल पे उस सारी बातों को मतलब उसका आत्मग्रहण करके उसके परिणाम देख सकते हैं। उससे उन्हें पता चलेगा कि जो बुद्ध का उपदेश है वो उनके लिए सही है या नहीं है। कीसा गोमती की कहानी। तो इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीशा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीशा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। कीशा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी को पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, या दादी की मृत्यु हुई ही थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? ये प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात बताई गई है और समझने लायक बात है कि वो सिर्फ यही बताना चाहते थे कि जीवन में मतलब जीवन और मरण का जो चक्र है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। जो आया है वो वापस जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। तो यही शिक्षा बुद्ध दे रहे हैं कि कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। देखते हैं आगे आगे। फिर यहाँ उपनिषद के बारे में बताया जा रहा है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय और जो चिंतक हुआ करते थे, उपदेशक हुआ करते थे, वो भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो बहुत से लोग जीवन के ख़त्म होने के बाद, जैसे मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या होता है। बहुत से लोग यज्ञ जो करते थे, पहले यज्ञ किया जाता था, आज भी यज्ञ होते हैं, तो उनकी क्या उपयोगिता होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। बहुत से लोग ये मानते थे कि यहाँ पे कहा जाता ना कि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, जो है वो एक दिन ख़त्म होनी ही होनी है। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ तो ऐसा होगा जो हमेशा स्टेबल रहेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किस चीज़ के बारे में ये बात की जा रही है, जैसे आत्मा है, आत्मा शरीर बदलती है पर आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो इसका वर्णन आत्मा से किया गया, उस परम ब्रह्मा से किया गया, जो एक शक्ति के रूप में हम जिन्हें मानते हैं कि वो हैं, उन्हीं की वजह से दुनिया संचालित हो रही है, या फिर सार्वभौम आत्मा के रूप में। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। कहते हैं कि आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। तो ऐसी बात की जा रही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। तो ये सारे विचार जो है हमें उपनिषद से मिलते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो अगर आपसे प्रश्न बने
और आपसे पूछा जाए कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, जो कहीं से भी उपनिषद शब्द से मेल नहीं खाता है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जो होती है, षट दर्शन, उसके बारे में बात की जा रही है। सदियों से भारत द्वारा सत्य और बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत हैं। यह उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कड़त, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो यहाँ पे जो भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि इनका जो नाम है, इन पद्धतियों की जो स्थापना है वो किन्होंने की है। बुद्धिमान भिखारी। एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है। एक वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो ये उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारीण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारीण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया? प्रश्न पूछा गया है, जो इस पैरा से बहुत अच्छे से पता चलता है कि किस तरह से मनाया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो एक स्त्री विचारक का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है, गार्गी। ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो इस युग में विद्वान भी थे जो खोज कर रहे थे, और उन्हीं में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में
लिखें। फिर यहाँ पे अभी हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, अब यहाँ पे हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो ये प्रश्न देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध भी क्षत्रिय थे और ये महावीर भी क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। तो इस संघ के बारे में हमने जब वज्जी का जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट चैप्टर 5 में, तो वहाँ हमने वज्जी के बारे में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ दिए थे और 12 साल तक वो जीवन में एक कठिन जीवन व्यतीत किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, एक आपको रिकॉल करा देते हैं कि अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए बुद्ध से, तो बुद्ध जो है बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे और ये वन में। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट कर देना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। महावीर जी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी और बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्राकृत भी एक ही रूप में नहीं था, वो भी अलग अलग हिस्से में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ था, अलग अलग था। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो मगध में बोलने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसको मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो पुरुष जो हुआ करते थे इस धर्म के, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो ये भी एक फैक्ट बन सकता है। देखिए, बौद्ध धर्म में क्या था कि वहाँ अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों लोगों को जैन धर्म से ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छे तो दोनों धर्म को लोगों ने माना, पर कुछ किसान जो हुआ करते थे वो प्रायोरिटी बुद्ध धर्म को देते थे, क्योंकि जैन धर्म में जीव हिंसा वर्जित थी, जो कि बौद्ध धर्म में वे भी थी, पर यहाँ पे किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित थी। जैसे कीड़े मकोड़े हो गए। अब जो किसान होते हैं, खेती करते हैं, तो कीटनाशक वगैरह खेत में डालना, कीड़े मकोड़ों को मारना ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती थी, जो कि जैन धर्म में गलत माना गया था। जैन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो जिन का अर्थ है विजेता। फिर यहाँ पे संघ के बारे में बताया जा रहा है।
महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो दोनों धर्मों ने संघ का निर्माण करवाया, जहाँ पे जो लोग घर त्याग करके अपना आते थे, वो वहाँ रह सकें और ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हुए थे, उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, उन्हें विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये ध्यान रखना है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपनी स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो जो भी लोग इस संघ में शामिल होते थे, अपने घर को त्यागते थे, वो अपने बड़ों से अनुमति लेके आते थे। जो भी उनके मालिक हुआ करते थे, उनसे अनुमति लेके ही संघ में शामिल होते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के समय एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। वे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण में क्षत्रिय, व्यापारी संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ में जो लोग प्रवेश लेते थे वो कौन कौन हुआ करते थे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह काले कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो एक गुफा के बारे में बताया जा रहा है, जिसे हम आगे देखेंगे, जो पहाड़ी को काट के बनाया गया है। तो ये जो गुफा है आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी पहाड़ी है और इसको काट कर यहाँ अंदर गुफा जैसा बनाया गया है, जिसमें भिक्षु भिक्षुणी जो भी हुआ करते थे वो रहा करते थे। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों तथा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो ये वर्ष भर तो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते थे, भिक्षा मांगते थे और उपदेश दिया करते थे, ज्ञान देते थे लोगों को। पर जब वर्षा ऋतु आती थी तो उस समय एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना उतना पॉसिबल नहीं हो सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में कैसे कोई यहाँ से वहाँ जा सकता है और उपदेश दे सकता है। तो इसके लिए उन्हें वर्षा ऋतु में रुकने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती थी। तो उसी के लिए जो जगह बनाई गई वो विहार कही गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों से अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो जो शरणास्थल थे, जहाँ पे वो रुकते थे, जहाँ शरण लेते थे, उसी को विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में वो इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। तो विहार देखिए कई तरह के बने, पहले तो लकड़ी के भी बनते थे, फिर बाद में ईंट के बनने लगे। और जो पश्चिमी भारत है हमारा, वहाँ पे कुछ विहार जो है वो इस तरह से पहाड़ियों को काट के बनाए गए हैं, खोद कर बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। सीधा सा मतलब है इसका कि जिस तरह से महासागर में नदियाँ मिलती हैं और वहाँ पे अपनी पहचान खो देती हैं, महासागर में जाने के बाद वो सिर्फ महासागर के नाम से जानी जाती हैं। वहाँ पे उनकी कोई अलग पहचान नहीं है कि यहाँ पे इतने दूर में जो पानी है वो इस नदी का है, इतने दूर का पानी इस नदी का है। वो सिर्फ एक महासागर का जल माना जाता है।
उसी तरह जो भी भिक्षु हुआ करते थे, जो भी संघ में शामिल होते थे बुद्ध के, वो जब तक अपने परिवार में रहते थे तब तक तो उनका जाति, धर्म, वर्ण जो भी होता था रहता था। पर जैसे ही वो बौद्ध के संघ में शामिल होते थे भिक्षु, भिक्षुणी के रूप में, फिर से वहाँ से वो बुद्ध के सिर्फ़ अनुयायी कहे गए। अनुयायी कहे जाते थे, उनका और कोई जाति, धर्म, वर्ण कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ़ वो बुद्ध के अनुयायी होते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो जब कोई राजा हुआ या भूस्वामी हुआ, जब वो अपनी भूमि दान में देते थे, तो वो उस पे ज़्यादातर विहार का ही निर्माण होता था, जहाँ पे ये अनुयायी शरण ले सकते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। जो स्थानीय लोग वहाँ के हुआ करते थे, वो जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हुआ करते थे, उनके लिए वस्त्र लाते थे, भोजन लाते थे, दवाइयाँ लाते थे, तो इसके बदले वो लोग उन्हें ज्ञान देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो धीरे धीरे ये धर्म उपमहाद्वीप के और हिस्सों में भी फैल गया, जो हम अध्याय 9 में इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित हो रहे थे, उस समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। तो आश्रम व्यवस्था में क्या क्या था? 4 आश्रम व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। बचपन के इसके बारे में बताया जाएगा कि बचपन के कुछ समय हमें वो ब्रह्मचर्य की तरफ व्यतीत करते थे, जिसमें वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। फिर वो उनका विवाह होता था तो वो गृहस्थ जीवन जीते थे। फिर वहाँ की जिम्मेदारियाँ पूरी होने के बाद वो वानप्रस्थ जीवन जीते थे और इसके बाद संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो ब्रह्मचर्य के समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे, उनकी यही अपेक्षा, मतलब लोगों को उनसे यही अपेक्षा होती थी कि वो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली है वैसी तब नहीं हुआ करती थी। उस समय वेद हुआ, उपनिषद हुआ, इन्हीं सबों का ज्ञान लोग लिया करते थे। तो वेदों का ज्ञान करें, वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। तो ब्रह्मचर्य उनका बचपन का हो गया, गृहस्थ उनका जवानी का हो गया, फिर अधेड़ तक आते आते वो वानप्रस्थ लेते थे, जिसमें वो वन में जाकर साधना करते थे और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ये होता था एक जीवन का, एक मनुष्य का जीवन काल, जिसमें वो 4 जीवन जीता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। जो आश्रम व्यवस्था था उसने लोगों को अपना जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने में व्यतीत करना पड़ता था, ज्ञान प्राप्ति के लिए। जैसे वेदों का ज्ञान भी हो जाता था उन्हें, वो साधना भी करते थे, अपने ऊपर काम करते थे, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मनोस्थिति जानने का काम करते थे। और इसके बाद फिर सन्यासी बनकर यहाँ वहाँ घूमना, लोगों को ज्ञान देना, ये सारे काम करते थे। तो लेकिन ये आज के समय में और तब के समय में अगर आप तुलना करें तो जीवन कितना अलग था। तब के लोगों के पास इतना वक्त हुआ करता था कि वो अपने ऊपर भी ध्यान दे सके, अपने ऊपर काम कर सके, अपनी इच्छा शक्ति, अपने मन, अपने विचारों पे काम कर सके, जो कि आज के समय में बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आज हम बस यही फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं, ये कर ले, वो कर ले। जीवन में कभी भी कुछ ऐसा करना नहीं चाहते हैं जो हमें एक्चुअली ये भी नहीं पता होता है कि हमारा जीवन क्यों है, हमें जीवन मिला क्यों है, हमें करना क्या है आखिर। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है। फिर आगे देखते हैं। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो जो स्त्रियाँ होती थी प्रायः उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, पर ये नहीं कह सकते कि किसी भी स्त्री ने वेद का पठन नहीं किया हो या अध्ययन न किया हो। ज़रूर किया होगा, जो हमें आगे पता चलेगा। पर हाँ, एक बेसिक अगर कहा जाए तो उन्हें अनुमति नहीं थी इस चीज़ों की।
फिर अन्यत्र में देखते हैं, एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो जो जेंद अवेस्ता है, ये ग्रंथ किसकी है? एक ईरानी जरस्थु एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन, तो जरस्थु जो थे वो एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी जो शिक्षाएं थी वो जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती हैं। तो जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ जो है उसका संबंध किससे है? ईरानी व्यक्ति जरथुस्त्र से। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो ये सारी उनकी जो भाषा थी वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे, सिमिलरिटी काफ़ी थी इसमें। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो जो वे लोग हैं वो आज के पारसी जो हैं उनके पूर्वज हुआ करते थे, मतलब कि जो आज पारसी हैं उनके पूर्वज जो थे वो जरथुस्त्रवादी ईरानी थे। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको यहाँ से काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी जो आपको और हमें हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।